यूएस जैसी खुददार अपने आप को समझने वाली सुपर पावर समझने वाली स्टेट्स जो हैं उनको आंसर कर रही हैं समझने, उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्रेडिबिलिटी की है, वो जो है यूएस से सवाल कर रही हैं। तू कौन मैं ख्वाम खा, उसका क्या मतलब, दो बंदों की झील है। तो हमारे पंजाबी में एक जुगत मैं सुनता था, कहता कोई भी नांग रहे हुए शकरकंदी लह रहे हुए पिछों आ गए खटा पो आलम ही। उन्होंने इंडिया को इसलिए ये इस तरह का कुछ जवाब दिया ताकि पाकिस्तान को पता चल सके कि हमारे जो ताल्लुकात हैं उनसे बेहतर हैं। हर मुल्क अपने मुफाद के लिए बयान देता है, वो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इधर फॉरेन पॉलिसी के नाम पे ना मजाक किया जाता है। कोई मतलब अगर कोई ख्वाजा पॉलिसी की बात करता है, कोई भी जैसा आपने बात की, तो कोई भी जो है इसकी बात करता है ना, तो उसको जो है ना दबा दिया जाता है। ये फैज़ अहमद फैज़ भी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग हम आवाज़ विद मी। और आज हम पूछने वाले हैं यहाँ के लोगों से एक सवाल। रिसेंटली पाकिस्तान और यूएस के दरमियान में एक डील साइन हुई जिसके अंदर F-16 की मेंटेनेंस का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जिसकी कॉस्ट थी $450 मिलियन। अब अगर बात की जाए तो यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है दैट इंडिया डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट। आपके ख्याल में इंडिया को जो ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से मिली है, इज़ यूएस आंसरेबल बिफोर इंडिया? हैज़ इंडिया गॉन टू दिस प्लेस जहाँ पर यूएस जो है वो इंडिया को जवाब दे होगा? आखिर क्या वजह है जिनकी वजह से यूएस ने ये स्टेटमेंट पास की? चलते हैं लोगों की तरफ जानते हैं उनका ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी से आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान की रिसेंटली यूएस के साथ एक डील हुई है F-16 के मेंटेनेंस की एंड दैट डील कॉस्ट $450 मिलियन। लेकिन यूएस ने इंडिया को ये कहा है कि यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस डील। आपको लगता है कि यूएस इज़ आंसरेबल बिफोर इंडिया? देखिए, मेरी तहकीक में, मेरी रिसर्च में तो ऐसा सवाल नहीं आया, लेकिन आपने रैंडमली ये सवाल पूछ लिया तो मैं आपको इसका जवाब कुछ इस तरह से दूंगा। ना मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा, ना मैंने अखबार में पढ़ा, ना मैंने कहीं पढ़ा। मैं सिर्फ आपकी ब्याह पर इसका जवाब दे देता हूँ क्योंकि आपने पूछा है। तो बात यह है कि इंडिया को अमेरिका जवाब दे। देखिए, ओबियसली पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं, और हमारे जो ताल्लुकात जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, नॉट जस्ट अमेरिका, ऑल ओवर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आपने बात की कि इंडिया जो है क्या वो मतलब अमेरिका जो है वो उनको क्यों जवाब दिया है, ऐसे ही है ना? तो इसकी मैं कुछ इस तरह से बात करूँगा कि देखें, अमेरिका जानता है कि हम दोनों के ताल्लुकात ठीक है, और हम दोनों के ताल्लुकात से उन्हें बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखें, जब हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमें मदद की ज़रूरत होती है। जब उनके ताल्लुकात या उनकी जो मतलब है बार कन्वर्सेशन होती है, मिसमैनेजमेंट जो भी होता है, तो उनको यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अस्तवार करना पड़ते हैं, क्योंकि हम दोनों को ज़ाहिर सी बात है जंग लड़नी है जब भी, अल्लाह ताला बचाए। तो वैसे तो हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हमारा सबसे बड़ा अखबार भी जंग है। तो जंग अगर हमें लड़नी पड़ जाए तो इंडिया से, तो हमें असले की ज़रूरत होगी। आपको पता होगा कि हमें असला कहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है और इंडिया को कहाँ से असला जंग के लिए, बिल्कुल। तो देखें, और क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात हमारे से बेहतर हैं, ऐसे ही है, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। लेकिन रिसेंटली 13 अगस्त को जब इमरान खान का जो एक बिग जो है एक गैदरिंग हुई थी, ठीक है, उस जलसे के अंदर इमरान खान ने एक वीडियो प्ले किया था और वो वीडियो था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का। आपके नॉलेज में ये बात होगी। उसमें उस फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना था कि जो हम यूएस कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हमने किसके साथ ट्रेड करनी है और किसके साथ नहीं। और फिर इमरान खान ने कहा था ये होती है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया अगर यूएस को आंखें दिखा सकता है और यूएस इंडिया को आंसरेबल भी है, तो आपको क्या लगता है, इंडिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है या फिर इंडिया के पास कोई ऐसी सोने की चिड़िया है? जिस पहला सवाल आपने किया है ना, तो वो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने इंडिया को इसलिए ये इस तरह का कुछ जवाब दिया है ताकि पाकिस्तान को पता चल सके कि हमारे जो ताल्लुकात हैं उनसे बेहतर हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। और उसके बाद आपने जो दूसरी बात की
तो वो ज़ाहिर सी बात है, देखें हर मुल्क अपने मुफाद के लिए बयान देता है, वो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ गलत कहा। कोई भी कंट्री हो, अपने मुल्क अपने मफाद के लिए तो हर मुल्क बयान देता है, लेकिन किसी की एग्जाम्पल पोर्ट्रे करना वो भी एक बड़ी बात है। वो एग्जाम्पल पोर्ट्रे इसलिए की जाती है ना, ताकि आसे पासे हमसायों को भी खबर रहे कि क्या चल रहा है। ज़रा आप भी बड़ी हो जाए, समझा करें ना इन बातों को। ये तो आपकी बात मैं फॉलो कर गई हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करना और स्टेट के दरमियान अच्छा रिलेशन कायम करने की आखिर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं? स्टेट्स का आपस में ज़ाहिर सी बात है, अपनी ट्रेड उनके साथ अच्छी होनी चाहिए, आपके तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और जो हमारे तल्लुकात हैं, मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तब तक आपके डेवलप होते हैं जब तक आपकी लेवल एक दूसरे के साथ मैच कर रहा हो। जब हम जो हैं वो अमेरिका से अक्सर मदद कहने का मतलब ये है मांग रहे होते हैं, तो उनकी नज़र में हम एक कोई इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, ठीक है, तो हमें उनके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें। तो वो इसलिए वो उस हिसाब से कहता है कि लै भी इनू जो ज़रूरत होंगी साढ़े को हम साढ़े तो मंग सकता है। तो वो मतलब उसको हमारा कोई इतना खौफ या डर नहीं है एज़ कम्पेयर टू अस, क्योंकि पाकिस्तान हमारे यहाँ पे गुर्बत बहुत है, यहाँ पे हमें कर्ज़े लेने की ज़रूरत पड़ जाती है IMF से, और दूसरे मसाइल भी अवाम के सामने आया है। तो इस वजह से हम समझ लें कि अमेरिका के ग़ुलाम तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि हम उनके नीचे लगे तो वही हैं। आई डोंट थिंक सो, नन ऑफ इंडियाज़ कंसर्न। मतलब तू कौन मैं ख्वाम खा, उसका क्या मतलब? दो बंदों की झील हो जाता है। हमारे पंजाबी में एक जुगत मैं सुनता था, कहता कोई भी नंग रहे हुए शक्करकंदी लै रहे हुए पिछों आगे खटा पो आलम ही। मतलब इंडिया का तो इसमें कोई बनता नहीं है। और US जैसी खुददार अपने आप को समझने वाली, सुपर पावर समझने वाली स्टेट्स जो हैं उनको आंसर कर रही हैं, समझने उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्रेडिबिलिटी की है, वो जो है US से सवाल कर रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, लेकिन सर ये इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, US की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने प्री क्वेश्चन दे दिया कि भाई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए वो इस तरह से है ना कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक कदीमी एक चलते आ रहे हैं, 75 साल से हरीफ हैं दोनों आपस में, तो इसलिए शायद उन्होंने उनको अपने लिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, देखें कश्मीर जो है 71-72 साल से कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो इन दोनों मुल्कों के अंदर अमन आ जाता है। अमन आ जाएगा तो US का असला नहीं बिकता। असला तो उसने इंडिया को भी बेचना है, हमें भी बेचना है। तो वो चाहता है कि इंडिया जो है उनका कस्टमर रहे और पाकिस्तान भी उनका कस्टमर रहे, दोनों उनसे असला खरीद लें। इसलिए उन्होंने उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए ये कर दिया होगा कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तो पैसे ले रहे हैं और पैसे दे के काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये भी बहुत खबरें हम लोगों ने सुनी हैं कि जो इंडिया है वो बहुत ही जो है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और USA को भी जवाब देते हुए इंडिया कतराता नहीं है। रिसेंटली हमने देखा भी था कि इंडिया ने ये स्टेटमेंट दी थी कि रशिया से जो है ट्रेड करने से आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही इंडिया हैज़ गॉन दिस फार वे कि वो US को आंखें दिखा सके? आपको लगता है कि हम लोग इस आइडियलिज्म में जा सकते हैं? Alhamdulillah, we are at the state we can do that and we have done that in the past. If you see about if we talk about इमरान खान, तो इमरान खान का वो जुमला किसको नहीं पता कि क्या हम कोई ग़ुलाम है कि आप जो कहें हम कर लें। तो इसका मतलब यही होता है कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है आज़ाद है, हम आपसे पूछ के नहीं करेंगे। हम यूक्रेन के मामले में रशिया के साथ खड़े थे तो सारी दुनिया ने देखा, तो ये आज़ाद खारिज पॉलिसी है। हाँ, इंडिया भी कर रहा तो अच्छी बात है, हर बंदे को आज़ाद होना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हमको आज़ाद पैदा किया तो हम किसी की ग़ुलामी क्यों करेंगे? और पाकिस्तान जैसा खुद मुख्तार मुल्क बिल्कुल किसी की ग़ुलामी नहीं करेगा। हाँ, ये कुछ मामलात इस तरह के हमारे पॉलिटिकली जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे ऊपर जो लोग हैं, उनके आपस के इस तरह के मामलात हैं। लेकिन देखें, इमरान खान ने रशिया की हिमायत की यूक्रेन के ख़िलाफ़, बाहर से एक प्रेशर आया कि आप यूक्रेन की हिमायत करें, इमरान खान ने नहीं की। हमारे मौजूदा जो वज़ीर ख़ारजा हैं मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने जाके इमरान खान की स्टेटमेंट को ऑन किया और उनको डिफेंड किया। तो इट्स मीन के वो जैसे भी हैं स्टिल जो है उसका मैं ज़र्फ़ कहता हूँ बिलावल भुट्टो का कि उसने डिफेंड किया इमरान खान की स्टेटमेंट को, ना कि ये देखा कि इमरान खान उनका एक हरीफ है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डिफेंड किया असल में। और एक वज़ीर ख़ारजा का किरदार ऐसा ही होना चाहिए कि सियासत मुल्क के अंदर होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के बाहर जो है हम एक पाकिस्तानी होना चाहिए। तो पाकिस्तान आज़ाद है, इसकी आम मिसाल आपके सामने कि क्या हम कोई ग़ुलाम है कि आप जो कहेंगे हम कर लेंगे? ये बिल्कुल, क्योंकि वो उनका अलाइंस है, वो उनको बताएगा कि भाई इससे फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान टारगेट है
सीधी बात है कि पाकिस्तान उनके ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करता है और वो जो जैसी डील वो बना के देते हैं ना, ये प्रपोजल साइन करते हैं। सिर्फ इधर ये होता है, उनको खुश करने के लिए आपने 500 समथिंग कुछ मिलियन बताया ना, बिलियन शायद, तो इससे भी बड़ी होती तो कोई बात नहीं थी। पाकिस्तान सलाम में डूब गया, जो भी हो गया, लेकिन इनके लिए मैटर नहीं करता। इनको अपने आकाओं को खुश करना होता है और जिसकी वजह से ये हर मुमकिन हर ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आखिर यूएस की तरफ से इंडिया के लिए ये स्टेटमेंट क्यों आई है? आपको लगता है कि यूएस के कोई पर्सनल इंटरेस्ट हैं, कोई कंट्री इंटरेस्ट हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है, या फिर इंडिया ने अपनी इमेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि यूएस अब इंडिया से दुश्मनी मोल नहीं ले सकती? बिल्कुल, क्योंकि अब आने वाला जो दौर है ना, वो इंडिया का दौर है। अब चाइना बहुत सुनते रहे, अमेरिका उससे पहले बहुत सुनते रहे, लेकिन अब जो तरक्की इंडिया कर रहा है ना, ग्रो अप अपनी इंडस्ट्री से लेके अपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ले लें, जो इंडिया बहुत ग्रो अप कर गया। उसके बाद यह 4th नंबर पर आ गया। उसके अलावा कि अब अमेरिका का जो कंपैरिजन है ना, वो चाइना के बाद ना इंडिया से किया जाएगा। ये तो आपकी बात मैं फ़ॉलो कर गई हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तरफ आते हैं और पाकिस्तान के बारे में आपसे ये सवाल करती हूँ कि फ़ॉरेन पॉलिसी में हमें कितना इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है? इधर फ़ॉरेन पॉलिसी के नाम पे ना मजाक किया जाता है। एक बंदा था जिसने फ़ॉरेन पॉलिसी के कुछ लोगों को अवेयरनेस दी कि फ़ॉरेन पॉलिसी भी के मुल्क का हिस्सा होती है, मगर उसका जो हाल किया है ना इन्होंने, वो सब के सामने। अब कोई नाम लेने की हिम्मत नहीं करता फ़ॉरेन पॉलिसी। ये पाकिस्तान का अलमी है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक ये हुक्मरान रहेंगे। इनको खुद नहीं पता, ये बस जागीरदाराना वडेराना सिस्टम से आए हुए हैं। इनको फ़ॉरेन पॉलिसी का क्या पता हो कि मुल्क चलता ही फ़ॉरेन पॉलिसी है। फ़ॉरेन पॉलिसी ही मेन सब्जेक्ट होता है किसी मुल्क को तरक्की या नुकसान के लिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। उमैर हमारे साथ थे। अमेरिका जो है, आप देखते हैं कि पूरी जो है ना, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये चीज़ है कि हम उसके ग़ुलाम हैं, वो जो कहेगा हमने वही ही करना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे करना कोई ये तो आम सी बात है, मैं समझता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में यूएस का इंडिया को जवाब देना कि पाकिस्तान के साथ हमारी इस डील के बारे में आपको जो है कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक आम सी बात है। तो आपके ख़्याल में क्या हमें इस चीज़ से कोई जो है वो सरोकार नहीं होना चाहिए, हमें उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए इससे। और इंडिया को तो ख़ास तौर पर इसमें अमल दखल होना ही चाहिए, कि उसे सही कह रहा है वो। अच्छा, अमल दखल जो है ना, वो इंडिया की तरफ से नहीं, यूएस की तरफ से किया गया है। इंडिया को ये स्टेटमेंट दी गई है। अब मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान की जो है फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको क्या लगता है? आर वी इंडिपेंडेंट इन आवर फॉरेन पॉलिसी? नो। वाई? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो भी सर उठाकर जीना चाहता है, मतलब कोई यहाँ पर पॉलिसी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। मतलब कोई भी अगर कोई बात करता है ना, तो उसको उठा लिया जाता है या उसको दल लिया जाता है। कोई मतलब अगर कोई ख्वाजा पॉलिसी की बात करता है, कोई भी जैसा आपने बात की, तो कोई भी जो है इसकी बात करता है ना, तो उसको जो है ना दबा दिया जाता है। ये फैज़ अहमद फैज़ भी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। तो यहाँ पर यही अलमिया है पाकिस्तान का कि यहाँ पर कोई भी जो हक की बात करता है, सच की बात करता है, उसको दबा दिया जाता है, या उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, या उसके मुंह को ही बंद कर दिया जाता है हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मुबीन, हमारे साथ उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। आमना आदिल और हम आवाज़ को दे इजाज़त। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।